हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकीटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं एक रेस्टोरेंट एप्लीकेशन का डेमो। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट यूज़र साइड, डिलीवरी साइड और एडमिन साइड का डेमो दिखाने वाला हूं। जो यूज़र साइड है वो एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है और वेबसाइट भी है, और डिलीवरी का आपको वेबसाइट एंड वेब ऐप मिल जाएगा इसका। और एडमिन साइड जो है आपको कंप्यूटर से मैनेज करना पड़ेगा, मोबाइल से भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर पे रहता है तो बेस्ट रहता है। नहीं तो आप पूरा एडमिन 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 को मोबाइल से ही मैनेज कर सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, तो पहले मैं आपको यूज़र साइड का डेमो दिखा देता हूँ। जो भी आप ये देख पा रहे हो, ये है यूज़र साइड। ओके, यूज़र का एप्लीकेशन है ये, मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फ्रंट जैसे ही यूज़र खुलेगा sorry, जैसे यूज़र फ्रंट खोलेगा उसको ये पूरे जो भी आपका मेन्यू होगा आपके रेस्टोरेंट का, ये प्राइवेट रेस्टोरेंट का है, यानी कि मल्टी रेस्टोरेंट नहीं है जैसे जोमेटो वगैरह है। अगर आपका खुद का कोई रेस्टोरेंट है किसी एरिया में, तो आप अपने एरिया विशेष के लिए ये वेबसाइट बना सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे किसी टाउन में हो आप, अपने 2 4 5 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर आप अपना एप्लीकेशन चला के रन कर सकते हो। या फिर आपकी मल्टी ब्रांचेज है, अलग अलग टाउन में आपकी ब्रांचेज है तो भी आप चला सकते हो। इसके अंदर ब्रांच मैनेजमेंट का भी सिस्टम है कम्प्लीटली। जैसे आपका ब्रांच हो गया, एक दिल्ली में हो गया, एक मुंबई में हो गया, एक जयपुर में हो गया, एक हैदराबाद, कहीं पे भी है आपकी, तो लोकेशन वाइज आप अपनी ब्रांचें बना के इसको मैनेज कर सकते हो और उस लोकेशन पे आप अपने ऐप को लाइव कर सकते हो। ओके, तो ये आपने देखा यहाँ पे ये फ्रंट पेज है। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाते हैं, जैसे कार्ट सेक्शन में आ जाते हैं। कार्ट में आपका यहाँ पे जो भी है ऑर्डर कम ज़्यादा करने का है, क्वांटिटी वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, ऑर्डर को हटा सकते हो। एड मोर में आके और दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कोई भी। यहाँ पे बस आपको जो कार्ट का साइन है, ये कार्ट में प्लस का साइन बना हुआ, इस पर क्लिक करना है और नीचे आपको प्लस माइनस जितना भी करना है यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रोडक्ट की रेटिंग दे सकते हो। ठीक है, कितने क्या रेटिंग आप देना चाहो। ओके, करेंसी आपकी जो भी है वो हो जाएगा इसमें, स्मॉल का और लार्ज स्मॉल जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट अगर आप इसके साथ में कोई ऐड करना चाहो तो वो एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें ऐड करके यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और नीचे आप जैसे इसको ऐड कार्ट करते हो तो कार्ट में ऐड हो जाता है। कार्ट में ऐड होने के बाद में आपको ऊपर आना है और बाई नाउ पे क्लिक करना है। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपके एड्रेस वगैरह दिख जाते हैं, कौन कौन से आपके एड्रेस है, कौन से एड्रेस पे आप लेना चाहते हो। जैसे मैं ये एड्रेस चूज़ करता हूँ या ये एड्रेस चूज़ करता हूँ, तो मैं कोई भी एक एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास कोई भी कूपन कोड है तो आप कूपन कोड डाल सकते हो, यानी कि रेस्टोरेंट ओनर कभी भी आप रेस्टोरेंट वाले हो तो कभी प्रमोशन चलाओ तो कूपन कोड दे सकते हो लोगों को, जिससे वो अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हैं। नहीं तो वो बिना डिस्काउंट के आगे कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू कर देंगे। आगे यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट में आते हैं तो यहाँ पे अपने 15 20 पेमेंट गेटवे लगे हुए हैं। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया के भी आपके 5 से 6 पेमेंट गेटवे लगे हुए हैं, जिनमें आपका रेजर पे हो गया, पेटीएम हो गया, पेयू मनी हो गया, इंस्टा मोजो हो गया। स्ट्राइप भी इंडिया के अंदर काम करता है अगर कोई कार्ड वगैरह से पेमेंट करता है तो। नहीं तो स्ट्राइप की ज़रूरत नहीं होती। रेजर पे, पेटीएम, आपका पेयू मनी और इंस्टा मोजो, ये आपके पेमेंट गेटवे इंडिया में। बाकी अगर आप कहीं दूसरी कंट्री से हो, इंडिया के बाहर से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, तो आपके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं। एक पाकिस्तान का पेमेंट गेटवे भी है और जो बीडी करेंसी को ये स्ट्राइप वगैरह चल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी को सपोर्ट करने वाले भी हैं। तो क्रिप्टो के अंदर भी बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, तो क्रिप्टो में भी कर सकते हो। जैसे पाकिस्तान का कैशमोल है, ये पाकिस्तान में चलता है। ओके, ऐसे ही आप बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं जो भी है। आप नहीं तो आप मैनुअल में लेके जा सकते हो, या फिर आप अपना कोई मैनुअल पेमेंट गेटवे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपनी डायरेक्ट बैंक डिटेल्स उसके थ्रू भी अपन ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जैसे मैं भी स्ट्राइप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे करेंसी अभी 2 करेंसी इनेबल कर रखी है यहाँ पे डेमो में, तो इसको मैक करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए आ जाता है टेस्ट मोड में, भी टेस्टिंग मोड में है तो यहाँ पे कार्ड वगैरह डिटेल डाल के पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सीओडी करके इसको प्रोसीड करता हूँ तो ये यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। ओके,
तो इसके अलावा अभी मैं आता हूँ पीछे और आपको दिखा देता हूँ, ये साइड बार है इसका। यहाँ पे आप मेन्यू देख सकते हो, जो मेन्यू ये फ्रंट पेज है। बाकी विश लिस्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डाल सकते हो। ऊपर देखिए कोने में ये हार्ट का साइन है रेड कलर का, इस पे आप क्लिक करते हो तो ये आपका विश लिस्ट में आ जाती है, जैसे आपने ऊपर पॉपअप में भी देखा होगा। ओके, यहाँ पे इस कोने पे आप क्लिक करते हो, विश लिस्ट में आ जाता है, दोबारा क्लिक करते हो हट जाता है। ओके, इस तरीके से आप इनको एड कर सकते हो। और दोबारा मेन्यू में आना चाहो तो यहाँ पे आप अपना कार्ट देख सकते हो, आपके ऑर्डर्स देख सकते हो, आपने कौन कौन से ऑर्डर लगा रखे हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये टेस्टिंग के अंदर बहुत सारे डाल रखे हैं इसमें। सपोर्ट टिकट है, अगर आपका कोई इश्यू है वेबसाइट से तो आप यहाँ पे टिकट भी रेज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल यहाँ से चेक कर सकते हो। सॉरी, अपने जो ये इमेज देख रहे हो ये कैट वाली, इस कैट वाली इमेज पे आप अपना प्रोफाइल देख सकते हो, अपना नाम वगैरह एडिट कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, अपने एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो आप, जो भी आपके एड्रेस है। और एक्स्ट्रा एड्रेस डालना हो तो आप यहाँ पे पूरा एड्रेस अपना डाल सकते हो। ओके, यानी कि यूज़र आपका डाल सकता है यहाँ पे। 2FA सिक्योरिटी ऑप्शन है, अकाउंट डिलीट भी कर सकता है यूज़र अपना, और लॉग आउट भी कर सकता है। यानी कि यूज़र भी अपना पूरा डेटा सेफ रख सकता है। जब वो डिलीट करेगा तो एडमिन के डेटाबेस से पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, तो यूज़र के लिए भी सेफ है। यानी कि उसका कोई भी डेटा चोरी होने का सिस्टम नहीं है, जब भी वो डिलीट करना चाहे कर सकता है अपना। और इसके अंदर लाइट मोड और डार्क मोड दोनों है। अभी इस पर क्लिक करेगा तो ये लाइट मोड में आ जाता है एप्लीकेशन पूरा का पूरा, यहाँ पे क्लिक करेगा दोबारा डार्क में हो जाएगा। अभी अपना हो गया यूजर साइड पूरा। अभी मैं चलता हूँ आपको लेके एडमिन साइड में। ओके, एडमिन में आपको मैं कंप्लीट दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर QR कोड ऑर्डर मैनेजमेंट का भी है। अगर आप जैसे रेस्टोरेंट के अंदर आजकल मेन्यू रखते हैं, वैसे ही आप एक एक बस QR कोड अपनी टेबल पे लगा दो, उसको लोग स्कैन करेंगे, उस स्कैन करके आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, और वेबसाइट पे आके यहाँ से ऑर्डर लगाएंगे, आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा वहीं के वहीं पे आपके डैशबोर्ड पे। ओके, आपके जो रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट रहेगा उसको ये मिल जाएगा, और वो उसको प्रोसीड कर देगा। ओके, तो मैं लेके चलता हूँ आपको अभी एडमिन साइड में। दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। तो ये है अपना एडमिन डैशबोर्ड। ये आपका एडमिन डैशबोर्ड आ जाता है यहाँ पे। आपके रिसेंट ट्रांजैक्शंस का यहाँ पे चार्ट वगैरह दिख जाता है। यहाँ पे टोटल यूज़र कितने हैं आपके पास वो आ जाता है। कोई टिकट रेज कर रखा हो किसी ने वो आ जाता है। लास्ट मंथ में दिस मंथ में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आ जाएंगे, और टोटल ऑर्डर्स आ जाएंगे आपके कितने ऑर्डर हुए हैं। यहाँ पे आप टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आके आप अपने ऑर्डर वगैरह सारे चेक कर सकते हो। इसके बाद में नीचे आ जाते हैं अपन। ठीक है, दिस मंथ सेल आ जाती है। यहाँ पे रिवेन्यू और ऑर्डर्स दोनों आ जाते हैं, कितने अमाउंट का सेल हुआ आपका वो आ जाएगा। क्रिएट मेन्यू के अंदर आप अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, मेन्यू की कैटेगरी बना सकते हो, कूपन कोड यहाँ पे डैशबोर्ड से ही आप ऐड कर सकते हो अपना। ओके, और इधर आपके पॉपुलर आइटम्स आ जाते हैं, जो भी आपके मेन्यू है वो आ जाता है यहाँ पे। आपको मेन्यू जो आपके प्रोडक्ट ऐड करने के लिए क्या करना है, मेन्यू वाले इस पर क्लिक करना है, मेन्यू नेम डाल दो, कैटेगरी डाल दो कौन सा क्या है ना, और क्या चीज़ है। ठीक है, एड ऑन वगैरह इसके साथ में क्या चीज़ें जाने वाली है, जैसे चटनी वगैरह कुछ देते हैं लोग रेस्टोरेंट वाले, उसी हिसाब से ये आ गया। इसके बाद में रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल के इसके वेरिएंट बना सकते हो इधर से। ठीक है, डाइनिंग स्टेटस दे सकते हो, डिलीवरी स्टेटस दे सकते हो, यानी कि होम डिलीवरी अवेलेबल है कि नहीं, आप लोगों को घर पे डिलीवर कर सकते हो कि नहीं, या फिर अपने रेस्टोरेंट के अंदर ही दोगे इस चीज़ को। ऐसे भी आप यहाँ पे बना के इसकी इमेज वगैरह थोड़ी डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल के इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, इसका स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह भी यहाँ पे है। ओके, तो मैं आपको ये सब करने से पहले आपको मैं एक बार फ्रंट एंड की चीज़ें दिखा देता हूँ, वो छोटे छोटे पार्ट है, फिर आपको मैं एडमिन दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अपना। तो ये इसके अंदर टाइम लगेगा, फिर आप बाद में स्किप कर करके देखोगे। तो मैं पहले आपको फ्रंट एंड की वेबसाइटें दिखा देता हूँ, फिर ये चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ओके, तो ये है यूज़र साइड में वेबसाइट। ओके, यूज़र की वेबसाइट है, यानी कि जो अपन ऐप देखा था वो सेम चीज़ यहाँ पे है, लेकिन लोग आपके डोमेन पे कोई इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा आपकी वेबसाइट को आपके एप्लीकेशन को, तो वो सीधा आपके डोमेन को ब्राउज़र में सर्च करेगा क्रोम में, और आपके वेबसाइट पे आएगा और यहाँ से भी ऑर्डर कर सकता है।
ठीक है। इसके अंदर गेस्ट ऑर्डर का भी ऑप्शन है, यानी कि कोई बिना साइन अप किए भी आपको ऑर्डर दे सकता है। यानी कि अगर आप रेस्टोरेंट पे क्यूआर कोड के थ्रू कर रहे हो तो गेस्ट ऑर्डर कर सकता है, या कोई घर से कर रहा है तो गेस्ट ऑर्डर कर सकता है अपने एड्रेस डाल के, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे आपके यूज़र को भी उसके टोटल ऑर्डर दिख जाएंगे, कितने कंप्लीट हुए हैं, उसके वॉलेट में कितना, वॉलेट सिस्टम भी है, उसके वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है, कैंसिल कितने ऑर्डर हुए हैं, है ना, और लास्ट ऑर्डर मतलब कि इस मंथ में कितने ऑर्डर हुए हैं मंथली वाइज, और ईयरली वाइज कितने ऑर्डर हुए हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यूज़र की, और ऑर्डर्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे उसके ऑर्डर आ जाते हैं, कौन कौन से कंप्लीट हुए हैं, कौन से पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल यूज़र की दिख जाती है। यूज़र बिल्कुल सिंपल सा है यहाँ पे। अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं जैसे रेस्टोरेंट के डिलीवरी वाले पार्ट में, ठीक है। जो डिलीवरी बॉय होगा उसको ये एप्लीकेशन वेबसाइट मिलेगी, और डिलीवरी बॉय का क्या है, इसका अपन वेब ऐप बना के डिलीवरी बॉय वाले को एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। तो डिलीवरी वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डिलीवरी वाले को डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करवा सकते हो, जिसका कि हम अगर आप लेते हो तो हम लिंक लगा के दे देंगे, डिलीवरी वाला डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर देगा। बाकी आपका जो यूज़र वाला पार्ट है उसको आप उस पर लेके जा सकते हो, इसको भी लेके जा सकते हो, उसको भी लेके जा सकते हो, लेकिन ये तो आपको लिमिटेड भाई 2 4 5 लोगों को देना है अपने डिलीवरी, आप लोकेशन वाइज कर रहे हो, आपकी प्राइवेट रेस्टोरेंट के लिए है, तो उसको प्ले स्टोर पे डालने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो प्ले स्टोर पे डालने पे वही चीज़ है, 4 5 हज़ार का आपका पब्लिशिंग का खर्च आ जाएगा। बाकी प्ले स्टोर तो फ्री होता है, एक बार का $2000 $25 लगता है आपका, उससे ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं होता, लेकिन डेवलपर कॉस्ट लग जाती है उसमें फिर आपकी, है ना, उसमें जो टाइम लगता है उसके लिए डेवलपर कॉस्ट आ जाती है। तो आप सिर्फ एक ऐप को आप लेके जा सकते हो प्ले स्टोर पर, बाकी छोड़ सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डिलीवरी वाला पूरा, डिलीवरी वाले ने कितनी इनकम की है, अवेलेबल बैलेंस, और लास्ट पे आउट बैलेंस क्या है, लास्ट कितना पे आउट किया है, उसने अर्निंग कितनी की है, कितने का उसने डिलीवर किया है और कितनी अर्निंग की है, वो चीज़ें हैं। दिस मंथ अर्निंग आ जाएगी, और दिस मंथ ऑर्डर कितने आए हैं, कितने ऑर्डर डिलीवर किए हैं, वो चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। करेंसी अभी ये डॉलर में दिख रहा है, आप INR PKR BD कोई भी रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं अपन ऑर्डर सेक्शन में, जो कि मेन सेक्शन है डिलीवरी वाले के लिए, ठीक है। अवेलेबल फॉर पिकअप, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन अपन पिकअप ऑर्डर्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिखा रहे हैं इसकी, ठीक है। अवेलेबल पिकअप के अंदर पहले यूजर को क्या होगा, कोई भी ऑर्डर आएगा तो डिलीवरी वाले 4 5 डिलीवरी वाले रहेंगे आपके पास, जो भी पहले कोई इसको एक्शन पे क्लिक करके इसको पिकअप के अंदर डाल देगा तो वो उसके कार्ट में आ जाएगा। जैसे इसके कार्ट में ये 4 5 ऑर्डर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सेपरेट रहेगा, ऐसे हर एक डिलीवरी वाले को नहीं, जैसे 5 डिलीवरी वाले हैं आपके, तो 5 में से एक को जो भी पहले क्लिक करेगा उसको मिल जाएगा ये। उसके बाद में पिकअप ऑर्डर पे आएगा, वो पिकअप ऑर्डर पे आएगा तो यहाँ पे उसको ऑर्डर की डिटेल देखना है तो यहाँ से ऑर्डर डिटेल देख सकता है, यूज़र का नाम वगैरह, मोबाइल नंबर जो भी है, लोकेशन देख सकता है उसकी। इसके बाद में वो क्या करेगा, ये जो बीच में ये रिवार्ड टाइप का बॉक्स बना हुआ है, ये है अराइव का, यानी कि इसे प्रोसीड कर रहा है वो, ठीक है, यानी कि इसने पिक कर लिया है रेस्टोरेंट से और अभी निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे करेगा कंफर्म करते ही ये पिक होके अराइवल में आ गया, यानी कि डिलीवरी के लिए रेडी हो गया, डिलीवरी बॉय निकल चुका है। मतलब यहाँ पे पिकअप के लिए है, पिकअप होते ही जैसे प्रोडक्ट पिकअप हो जाएगा आएगा इधर से अराइवल में आप डालोगे। अराइवल में डालने के बाद में जैसे ही आप कस्टमर को डिलीवर करते हो तो यहाँ पे डिलीवर्ड वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करोगे और इसको कन्फर्म कर दोगे तो ये डिलीवर्ड हो जाएगा आपका। ओके, और यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आपको ऑल के अंदर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको स्टेटस देख सकते हो डिलीवर्ड हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये है डिलीवरी वाला सेक्शन, इसमें डिलीवरी वाले का पे आउट वगैरह है। यहाँ पे डिलीवरी वाला कौन सी चीज़ में पे आउट लेना चाहता है, करेंसी वगैरह जो भी है अमाउंट डाल के यहाँ पे करेगा, विड्रॉ कर सकता है, जो भी उसका विड्रॉ अमाउंट बैलेंस बनता है उसको विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगा सकता है, जिस भी मेथड में वो पेमेंट लेना चाहे पेमेंट ले सकता है, ठीक है, क्रिप्टो में INR में जैसे भी। ये सब आपको एडमिन से सेटिंग है, आप इंडिया में चला रहे हो तो आप INR में दे सकते हो, ऑटोमेशन पे डालना चाहो तो ऑटोमेशन में भी आपकी API लग जाती है इसकी रेजर पे वगैरह की। अगर आप मैनुअल देना चाहो तो फिर इनको हटा के मैनुअल आपका विड्रॉल मेथड बन जाता है इसमें। ओके, इसके अलावा नीचे आते हैं पे आउट लिस्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपकी पे आउट दिख जाता है कि आपने कितना अमाउंट पे आउट के लिए लगाया हुआ है और पेंडिंग पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इसका
फ्रंट एंड वाला पार्ट कंप्लीट। ओके, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ इसका होम पेज कैसा दिखेगा वेबसाइट पे। तो ये आपका होम पेज दिख जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ बैनर वगैरह आ जाते हैं, नीचे फिर डिलीशियस मेन्यू आ जाता है आपका। मेन्यू में आपका सी फूड आ जाता है, फिर पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह का अलग अलग कैटेगरी वाइज है ये, है ना। फिर आपकी ड्रिंक्स आ जाती है आगे, ड्रिंक्स कौन कौन सी है ऐसे। तो ये आपका पूरा का पूरा एक शानदार टाइप का आपका यहाँ पे डिज़ाइन है पूरा का पूरा। ओके, यहाँ पे आपकी पूरी ब्रांडिंग वगैरह आपके नाम से हो जाती है पूरी। ओके, और ये आपके शेफ्स वगैरह की फ़ोटो लगा सकते हो, या फिर रेस्टोरेंट के ओनर वगैरह की फ़ोटो लगा सकते हो आप। कोई भी आप खुद की अगर मार्केटिंग करना चाहो तो आपके कस्टमर के रिव्यू जो होंगे 2-4 वो आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, इसके बाद में नीचे आपके टोटल डिशेस आ जाएंगी, कितनी लोकेशन पे आप अवेलेबल हो, आपके पास सेफ कितने हैं, कितनी सिटीज़ में आप अवेलेबल हो, वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये अभी रैंडम नंबर डले हुए हैं, कम ज़्यादा जो भी है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जो भी आपका है। और इसके बाद में आर्टिकल वगैरह आप अगर फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहे हो जिससे कि लोग पढ़ें जो भी है अपने डिटेल्स, जैसे बर्गर कैसे कैसे बनाते हो, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पड़ती है, पिज़्ज़ा कैसे बनाते हो, उसके बारे में लिखना चाहो तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ हो सकती है आपकी लोगों की रुचि बनाने के लिए। या आपके लोकल में कोई गूगल सर्च में करता है तो उस आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक उससे भी बढ़ सकता है वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। ओके, तो ये चीज़ एसईओ रिलेटेड चीज़ है, वो करना चाहो तो कर लो, नहीं तो छोड़ो उसको। बाकी ये चीज़ें आपकी ये आपका फ्रंट एंड हो गया। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको एडमिन में। ओके, तो ये था अपना एडमिन। ओके, एडमिन में जैसे आप इसको ये आपको नोटिफिकेशन के लिए बोल रहा है। अगर आप अपने ब्राउज़र का नोटिफिकेशन इनेबल करके इसको अलाउ मी कर देते हो तो जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा तो आपके ब्राउज़र में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। नहीं तो अगर आप इसे अलाउ नहीं करते और आपको ऑर्डर कोई आता है तो आप उसे फिर आपको पता नहीं चलेगा, उसमें लेट हो जाएगा। तो अगर आप इसको नोटिफिकेशन इनेबल करके रखते हो तो आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा, और इंस्टेंट पता चलने का मतलब है आप उसे हाथों हाथ प्रोसेस करके ऑर्डर दे दोगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है भैया ना। और इसके बाद में आ जाते हैं ऑर्डर वगैरह, आपके कितने क्या ऑर्डर है, पेंडिंग क्या है, ठीक है, किसने सीओडी है, जो भी है सारी चीज़ें आ जाती है। ऑलरेडी पेड है, या कोई दुकान पे आके खा रहा है, या आपके रेस्टोरेंट पे आके खा रहा है तो वो कैश में आ जाएगा। ऑर्डर किया है, कैश ऑन डिलीवरी आ गया, ऑनलाइन पेमेंट किया है, पेमेंट गेटवे का नाम आ गया, ऐसे आपके आ जाती है। यहाँ पे आप ऑर्डर की डिटेल देख सकते हो पूरा क्लिक करके, ठीक है। इस एड्रेस पे गया है और यहाँ पे ये अमाउंट इसका बिल बना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, कस्टमर्स का नाम पता आ जाता है यहाँ पे सारा। ओके, जितने भी आपके कस्टमर होंगे सारे के सारे आपके यहाँ पे लोड होके आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख जाता है आपका टुडे ज्वाइनिंग और डीएक्टिवेट। अगर आप किसी मेंबर को बैन करना चाहो तो बैन भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आप मेल टू कस्टमर पे आ सकते हो। मेल टू कस्टमर में आप यहाँ पे सभी यूजर्स को यहाँ से मेल भेज सकते हो। मेल आप कोई भी प्रमोशनल मेल भेज सकते हो। अगर किसी जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है उस पर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो, या कोई आपका रेस्टोरेंट का कोई स्पेशल डे है उस पर आप डिस्काउंट दे सकते हो, या कोई नई आपने डिशेस बनाई है तो उसका भी आप यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो। जो भी है, कोई कूपन कोड आप लॉन्च कर रहे हो उसका प्रमोशन कर सकते हो, वो चीज़ें हो गई। इसके बाद में ये आपका कूपन कार्ड वाला सेक्शन आ जाता है। यहाँ से आप कूपन कार्ड बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो। बनाने के लिए आपको ऊपर कोने में आना है, यहाँ पे कोने में एड न्यू पे क्लिक करना है और कूपन कोड पे आना है, यहाँ पे जनरेट करो, ठीक है। या फिर आप जो भी है अपने हिसाब से भी टाइप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपको डालना है। और यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग में है आपके रेस्टोरेंट का नाम आप लगा सकते हो, हटाना चाहो हटा सकते हो, जो भी है, ठीक है। डिस्काउंट कितना रहेगा वो परसेंटेज डाल दो, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक इनेबल रहेगा, मिनिमम प्राइस आपके ऑर्डर की क्या रहेगी, मैक्सिमम आपके ऑर्डर की प्राइस क्या रहेगी, कूपन कोड इनेबल कब रहेगा या डिसेबल रहेगा। बना के आप इसे डिसेबल छोड़ दो, जब आपको इनेबल करना है इनेबल कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। ये आपके रेगुलर डिस्काउंट में भी चल सकता है। जैसे कि आप 10% डिस्काउंट डाल दो कि अगर आप 1000 रुपये से ऊपर का ऑर्डर डालते हो तो 10% डिस्काउंट है भाई, है ना। 5000 से ऊपर का ऑर्डर है तो 20% डिस्काउंट है भाई। जो भी है, इतना कोई ऑर्डर करता नहीं रेस्टोरेंट में नॉर्मली। 1000, 1500, 2000 तक के बिल बनते हैं लोगों के, तो उस पर आप डिस्काउंट वगैरह लगा सकते हो, जो भी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद में आ जाते हैं अपन टेबल वाला, जो अपने ऑफलाइन रेस्टोरेंट के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेबल मैनेजमेंट है पूरा का पूरा, ठीक है। आपके पास कितने टेबल्स है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो।
ओके। आपके पास 8 टेबल, जैसे इसके अंदर डेमो में 8 टेबल पड़ी है, 8 टेबल हो गई, गेस्ट नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। सारी चीज़ें कौन सी टेबल पे कितने क्या जने बैठे हैं या जो भी है। इसके बाद में आपका ये दिखा सकते हो इधर की सीट रिजर्व है या अवेलेबल है, यहाँ पे आप दिखा सकते हो। अगर सीट खाली है ऑनलाइन के लिए, कोई जैसे घर से टेबल बुक करना चाहिए आपका, ठीक है, तो उसके लिए है ये चीज़ें। तो यहाँ पे आप इसे इनेबल कर दो, ठीक है। टेबल स्टेटस, ओके। ये आपके ऑफलाइन में भी काम आता है। अगर आपके रेस्टोरेंट में कोई सीधा काउंटर पे आके पूछता है टेबल मिलेगी क्या, तो आप देख सकते हो हाँ ये नंबर की टेबल खाली है, ये भरी है। तो ये आपके टोटल डेली बिजनेस में भी आपकी हेल्प करता है कि कितने अपनी कौन से टाइम पे कितनी टेबलें अपनी भरी थी, खाली थी, जो भी है। इस हिसाब से आप इसे मैनेज कर सकते हो। इसके बाद में रिजर्वेशंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कितने कितने क्या मेंबर्स का आपका रिजर्वेशन हो रखा है पहले से जो है। रिजर्वेशन में ऐसे हो गया जैसे मैंने आज ये आज के बाद में इंस्टेंट में तो जो आपका है टेबल बुकिंग में हो ही गया। जैसे 5 दिन के बाद में मेरा बर्थडे है और मैंने टेबल बुक करनी है फलाने रेस्टोरेंट में, ABCD रेस्टोरेंट में, तो मैं उस दिन मेरा टाइमिंग रहेगा 8 से 10 बजे तक, भाई मेरे को टेबल बुक रखनी है, तो मैं टेबल बुक करवा सकता हूँ यहाँ की। 8 से 10 बजे तक मेरी ये टेबल रहेगी। तो रेस्टोरेंट वालों को पता रहेगा कि 8 से 10 बजे तक इस आदमी की बुकिंग है, तो अपने को ये टेबल बुक नहीं करनी। जो भी है आपके कंप्लीट मैनेजमेंट का सिस्टम है ये, ओके। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में आपके ब्रांचेज का सेक्शन आ जाता है। आप अपने ब्रांचेज यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ब्रांचेज में आप ब्रांच वाइज लॉगिन डिटेल्स भी आप बना सकते हो, ओके। कि जो भी आपकी स्पेसिफिक ब्रांच वाला है वहाँ पे एक एडमिन बिठा दो, वो अपनी ब्रांच को अपने आप मैनेज करता रहेगा। ब्रांच की लोकेशन वगैरह आप डाल सकते हो। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में रो आइटम्स आ जाते हैं। ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी है पूरा का पूरा। तो रो आइटम्स आपके क्या क्या है, ओके, ये यहाँ पे आप जितना डालना चाहो डाल सकते हो आप। रो आइटम्स आपके जो रेगुलरली लगने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यूनिट में भाई किलो में लगता है, कितना क्या लगता है। आप परचेज रो आइटम, आपने कितना रो आइटम खरीदा है, वो आप यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डाल सकते हो। इसके बाद में मेन्यू कैटेगरी में आ सकते हो आप। ये आपकी मेन्यूज़ है सारी की सारी। ये आपकी मेन्यू कैटेगरी जो मैंने आपको दिखाया था अभी फ्रंट वेबसाइट पे, वहाँ पे आपकी कैटेगरी है। इन कैटेगरीज के अंदर आपके प्रोडक्ट है, ओके। तो जैसे फिर एड ऑन्स में आ जाते हैं, ओके। ये भी आपके एक तरीके से कैटेगरी टाइप से हो गया। इसके बाद में अपन आ जाते हैं मेन्यू में आ जाते हैं। मेन मेन्यू जो अपने प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे है, इनको अपन यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ये है मार्गरीटा है, ये ड्रिंक है, ड्रिंक कैटेगरी में है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, सी फूड है, क्या है, ऐसे आप सेट कर सकते हो, ओके। ये हो गया। इसके बाद में स्टॉक्स में आप देख सकते हो कि स्टॉक में आपके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, ओके। इसके बाद में एक्सपोर्ट आइटम्स, या आप एक्सेल के अंदर यहाँ से चीज़ें, यहाँ से आप जो भी है आपका एक्सपोर्ट करके, जैसे मान के चलो मार्केट में आप सामान लेने जा रहे हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके कि क्या क्या चीज़ें लेने हैं उसका प्रिंट आउट लेके जा सकते हो, ओके। तो यहाँ से आप आपके पास कौन कौन सा माल, आप यहाँ पे पहले इन्वेंट्री में अपना स्टॉक देखोगे कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आके रो आइटम्स के आप एक्सपोर्ट करके लेके जा सकते हो, ओके। ये हो गया। इसके बाद में एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं कि कितना आपका खर्चा है टोटल। गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जो भी आपके आ रहे हैं पहले वो आप लिस्ट में डाल सकते हो। जैसे ये हो गया। फिर सफाई का खर्चा हो गया, क्लीनिंग वगैरह का, ओके। सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद में आ जाते हो आप, ओके, कौन से एक्सपेंस पे कितना खर्चा हो रहा है आपका मंथली, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। ये हो गया। इसके बाद में रिपोर्ट्स में आ जाते हो। प्रॉफिट लॉस आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल्स रिपोर्ट देख सकते हो, एक्सपेंसेस रिपोर्ट देख सकते हो, वेस्टेज रिपोर्ट देख सकते हो, परचेज देख सकते हो आपकी आपने रो आइटम कितना परचेज किया है तो रो आइटम की परचेज देख सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख सकते हो आप अपना। इसके बाद में सप्लायर्स आप अपने यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि कौन से सप्लायर से आप क्या सामान ले रहे हो, ठीक है। तो सप्लायर का भी आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो सभी सप्लायर्स की।
जिससे कि अगर आप कोई मैनेजर वगैरह भी अपॉइंट कर रहे हो अपने रेस्टोरेंट में तो वो सारा का सारा यहाँ से मैनेज कर सके। जिस भी सप्लायर की कोई सामान कम पड़ रहा है उसको कॉल करके अपनी सप्लाई ले ले। ये हो गया। इसके बाद में लाइव किचन में आ जाता है कि अपने किचन में क्या क्या माल बन रहा है अभी, ठीक है, क्या क्या आइटम चढ़े हुए हैं, वो क्या क्या बन रहा है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ये चीज़ जैसे चल रही है, ये अभी चीज़ें रनिंग में है, ऑर्डर पे लगी हुई है और बन रही है। इसके बाद में आप वेस्टेज देख सकते हो, यहाँ पे आपके वेस्टेज आ जाते हैं कि आपका कौन कौन सा आइटम वेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे राइस वेस्ट हो गया, कितनी क्वांटिटी में हो गया, 1 किलो हो गया आपका राइस, ठीक है, 1 किलो वेस्ट हो गया। वेयर हाउस रो आइटम, किचन का आइटम है या वेयर हाउस आइटम है, जो भी है। इसके बाद में कौन सी डेट को वेस्ट हुआ था, आज की डेट में जैसे वेस्ट हो गया, ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो वेस्टेज वगैरह अपने। इसके बाद में आ जाते हैं अपन मैनेज स्टाफ के अंदर। यहाँ पे आप अपना स्टाफ मैनेज कर सकते हो। स्टाफ के अंदर आपका जो भी है, क्लीनर हो गया, कैशियर हो गया, वेटर हो गया, डिलीवरी बॉय हो गया, आप सारे के सारे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ओके। सेफ्स आप अपने मैनेज कर सकते हो, जैसे कौन कौन से सेफ है तो सेफ आप अपने यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। सेफ के नाम, ईमेल एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना उनका नाम पता जो भी है एडिट कर सकते हो। उनके बारे में डिटेल आप अपने फ्रंट एंड पे दिखाना चाहो तब की चीज़ है ये। फ्रंट एंड पे नहीं दिखाना चाह रहे तो आप इसे हटा सकते हो। ओके, ये फ्रंट एंड पे दिखेगा, ये सेफ वाला पार्ट आपका। इसके बाद में सर्विस कैटेगरी आ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड पे दिखाने की चीज़ें, एक तरीके से फ्रंट एंड पे आप क्या क्या चीज़ें दिखाना चाह रहे हो। फ्रेश प्रोडक्ट है, सुपर फास्ट डिलीवरी, स्किल्ड सेफ्स, ग्रेट कॉफ़ी, डिस्काउंट वाउचर, जो भी है। इसके बाद में सर्विसेज में भी आपका वही चीज़ है, कैटेगरी से आप सर्विस का कनेक्ट करके ये फ्रंट पेज पे अपन इससे रिलेटेड प्रोडक्ट डाल रहे हैं। ओके। इसके बाद में सब्सक्राइबर लिस्ट आ जाती है कि किस किस ने अपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर रखा है, यानी कि अपने जिसको भी मेल भेजेंगे तो किस किस ने अपनी मेल को इनेबल कर रखा है अपने प्रमोशन लेने के लिए, आपके रेस्टोरेंट के प्रमोशन लेने के लिए। इसके बाद में एरियाज आ जाते हैं, कौन कौन से एरिया आप मैनेज कर रहे हो, कौन कौन से एरिया में आप डिलीवरी दे रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप और ऐड करना चाहो तो एरिया का नाम, पोस्टल कोड डाल दो अपना, जो भी जिप कोड होता है या पिन कोड होता है अपना, वो डाल सकते हो। और ऑर्डर फॉर्म यानी ऑर्डर का नंबर आप स्टार्टिंग डाल सकते हो कि जैसे 1000 से स्टार्ट होगा भाई यहाँ पे, या 10,000 से स्टार्ट होगा ऑर्डर नंबर, और ऑर्डर एंड नंबर लास्ट में भाई इतने पे जाके हो जाएगा, इतने पे इतने तक चलेगा, जो भी है। और शिपिंग चार्ज क्या रहेगी इस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, और डिलीवरी चार्ज क्या रहेगा वो स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, वो आप सारी चीज़ें, और भी कोई अगर चार्ज लगाना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप इसको अप टू कर देते हो जैसे आपने कोई फिक्स ऑर्डर लेने हैं कि हमें इस लोकेशन से केवल 1000 ऑर्डर देना है, तो आप यहाँ पे लिमिट डाल सकते हो, नहीं तो अप टू कर दो, यानी जितने आए उतने आपके चलते रहे। ओके, ये हो गया। इसके बाद में डिलीवरी मैन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। डिलीवरी जो बॉय बनेंगे उनके आप अपने यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो एडमिन साइड से। ओके, उसका नाम डालना है, यूज़र नेम डालना है, उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे उसके पासवर्ड डाल के एक्टिवेट कर देना है, जिससे कि उसका अकाउंट बन जाएगा। फिर वो डिलीवरी वाले वेबसाइट या एप्लीकेशन पे लॉगिन करके अपना काम कर सकता है। इसके बाद में ट्रांजैक्शंस पे आ जाता है, आपके सारे ट्रांजैक्शंस दिखा देगा यहाँ पे, जो भी ऑर्डर के ट्रांजैक्शन या आपने किसी को पेमेंट किया है, सारे ट्रांजैक्शन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। विड्रो लॉग्स में आपने किसी डिलीवरी वाले को या किसी को पेमेंट किया है उसका आ जाएगा। पेमेंट लॉग में भी आपका ये आ जाएगा, जो डिपॉजिट वाला है वो आ जाएगा। इसके बाद में पेमेंट रिक्वेस्ट आई हुई है किसी की तो वो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं सपोर्ट टिकट में। सपोर्ट टिकट आप देखोगे तो ये आपका सपोर्ट टिकट हो गया। यहाँ पे अगर किसी यूज़र को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको यहाँ पे टिकट डालेगा और आप यहाँ पे उसको रिप्लाई वगैरह कर सकते हो, यानी कस्टमर से डायरेक्ट चैट कर सकते हो। ये चैट ऑप्शन है, यहाँ पे कोई इमेज वगैरह कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई प्रूफ के लिए कोई स्क्रीनशॉट वगैरह, और उसे सेंड कर सकते हो तो सेंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी टेस्टिंग के लिए हो रखा है यहाँ पे। ओके, इसी हिसाब से ये हो गया आपका पेमेंट रिक्वेस्ट वाला। इसके अंदर आपको एक और चीज़ बता दूं, जो पेंडिंग स्टेटस होते हैं ये मैनुअल पेमेंट के लिए होते हैं, तो यहाँ से आप इसको अप्रूव कर सकते हो कि हाँ 107 रुपये का मेरे पास पेमेंट आ गया, इसको अप्रूव मार दो, यहाँ से अप्रूव हो जाता है। ओके, इसके बाद में आ जाते हैं अपन कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल आपका कंप्लीट वेबसाइट मैनेजमेंट का सिस्टम है। यहाँ से आप अपने बेसिक रेस्टोरेंट का नाम वगैरह, लोगो वगैरह का भी चेंज करना हो, कोई नोटिफिकेशन देना हो,
ऐप के अंदर कोई नोटिफिकेशन देना हो, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें डेवलपर के लिए होती है या टेक्निकल टीम के लिए होती है, जो कि कम्प्लीटली एडमिन से ही मैनेज हो जाता है। अगर आप किसी को मेंटेनेंस ना दे के खुद से ही करना चाहो तो खुद से भी ये चीज़ें कर सकते हो, ये चीज़ें ओके। कम्प्लीटली सेटअप यहीं से कर सकते हो। जैसे बेसिक कंट्रोल में आते हैं अपन, यहाँ पे आप अपना जैसे रेस्टोरेंट का नाम डाल दो, लोकेशन डाल दो, करेंसी वगैरह डाल दो अपना, ओके। यहाँ पे अगर टैक्स वगैरह लगाते हो तो वो लगा सकते हो आप यहाँ पे। अगर टैक्स इंक्लूडेड है तो उसको रिमूव कर दो, यहाँ से 0 कर दो, कोई समस्या नहीं है उसमें। और जो भी है सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं। आपको जब आप लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे GDPR सेटिंग है, इसको अगर आप इनेबल करते हो तो इनेबल कर। फिर अगर आप लोगो सेटअप में आते हो तो लोगो चेंज, यहाँ से आप अपना लोगो वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ऐसे ही सारी चीज़ें हैं, आप अपने यहाँ पे मैनेज कर सकते हो पूरा। ऐसे ही फिर पेमेंट गेटवे में आ जाते हैं। पेमेंट गेटवे है आपका यहाँ पे आपके बहुत सारे कम 20 प्लस में पेमेंट गेटवे, 20-30 पेमेंट गेटवे पड़े हुए हैं, जिसके अंदर कि आप किसी पे भी API लगा के उसे इनेबल कर सकते हो। INR के भी आपके बहुत सारे हैं। अगर आप अदर करेंसी में किसी क्रिप्टो वगैरह में भी लेना चाहो तो क्रिप्टो के लिए भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, ओके। ये हो गया मैनुअल गेटवे हो गया। मैनुअल में आप अपना बैंक या UPI डिटेल लगा सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू मेथड पे आना है। यहाँ पे अपना ब्राउज फाइल में अपना QR कोड लगा दो, यहाँ पे उसकी डिटेल डाल दो, ठीक है। इसको इनेबल कर दो, नाम डाल दो पेमेंट गेटवे का, और फील्ड यहाँ पे डाल दो कि पेमेंट करने के बाद में भाई UTR नंबर दो अपना, ये डाल दो। नीचे करेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे आपने वेबसाइट की करेंसी की INR में है तो 1 INR इक्वल टू 1 INR कर दो, ओके। और कोई अगर आप डिपॉजिट पे चार्ज वगैरह लेते हो तो चार्ज वगैरह कर दो। मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट लगा दो। वैसे ही फिर विड्रॉल में आ जाता है। विड्रॉ मेथड में आते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे पेमेंट गेटवे लगे हुए हैं अपने ऑटोमेशन वाले, ओके। बाइनेंस ऑटोमेटिक है विड्रॉल वाला, उसके लिए है ये अपना डिलीवरी बॉय के लिए। यूज़र को तो कोई विड्रॉल लेना ही नहीं है ना, तो डिलीवरी बॉय के लिए ये। तो यहाँ पे एक INR में रेजर पे का है, और क्रिप्टो के अंदर आपका बाइनेंस का है, ओके। पेपल का है USD के अंदर। आप कोई भी लगाना चाहो लगा सकते हो इसके अंदर, ओके। विड्रॉ डेज का सेटअप कर सकते हो कि कौन कौन से दिन को आप विड्रॉ देते हो, कौन से दिन का आपका हॉलीडे रहता है, ये डाल सकते हो। फीचर्स में आप आ जाते हैं तो फीचर्स आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। जो ऑनलाइन ऑर्डर यानी कि वेबसाइट से ऑर्डर आप अगर डिसेबल करना चाहो डिसेबल कर दो। फिर कोई भी आदमी आके आपके रेस्टोरेंट पे ही ऑर्डर कर सकता है, ऑनलाइन में आपके ऐप से या किसी से ऑर्डर नहीं कर सकता। या फिर डिलीवरी पैनल आप बंद करना चाहो कि डिलीवरी सिस्टम नहीं है भाई, गेस्ट ऑर्डर आप बंद करना चाहो यानी कि कोई भी गेस्ट बिना साइन अप के आपका ऑर्डर नहीं कर सकता, वो भी डाल सकते हो। इसके बाद में आ जाता है QR कोड मेकिंग सिस्टम में। तो QR कोड में क्या है, आप अपने रेस्टोरेंट का कोई लोगो लगाना चाहो तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो, ओके। इसके बाद में आप अपनी जो सेटिंग है इसकी, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। ग्रेडियंट कलर, सिंगल कलर, जिस भी टाइप का आप बनाना चाहो। ग्रेडियंट कलर में यानी कि आपके QR कोड में मल्टीपल कलर हो जाते हैं, ठीक है। और कोनों का क्या कलर रहेगा, कॉर्नर, स्क्वायर, जो भी है पूरी की पूरी डिज़ाइन आप डाल सकते हो यहाँ पे। कलर कोई भी चेंज कर सकते हो। जैसे कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, कुछ भी कलर डाल दो, ये देखो जैसे, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। इसको और दे दो, ये देखिए कोनों के कलर हो गए, हिसाब से ये हो गया, ओके। जो भी आप कलर देना चाहो दे सकते हो। डॉट्स, आपके डॉट्स का कलर क्या देना चाहते हो, ये देखिए डॉट्स, ये डॉट्स वाइट कलर के कर दिया अपन ने। जो भी आपकी थीम रहे जो भी है वो आप डाल सकते हो। अगर यहाँ पे इमेज डालते हो तो इमेज आपकी यहाँ पे सेंटर में आ जाती है, ओके। मैं कुछ नहीं डाल रहा अभी इसको। इसके बाद में ये आपका है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जनरेट करके जनरेट करना पड़ेगा, फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जनरेट करने से क्या है, मेन्यू सारा इसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपने सीधा बना दिया तो ये सीधा भी QR कोड ही बना हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको जनरेट करने से वो आपका पूरा का पूरा मेन्यू इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद में आ जाता है रोल परमिशंस में। तो कौन कौन से यूज़र को आपने क्या क्या परमिशन दे रखी है, कौन सा यूज़र एडमिन है, ओके। यहाँ पे आप कर सकते हो। और मल्टीपल आप यहाँ पे बना सकते हो रोल वगैरह। यानी कि एक बंदा जैसे जो आपका केवल एडमिन संभालेगा, एक बंदा सप्लायर को संभालेगा,
ठीक है। एक बंदा सिर्फ क्यूआर कोड को मैनेज कर सकता है, एक बंदा स्टॉक संभालेगा, कोई कूपन कोड जनरेट करेगा, कोई जैसे रेस्टोरेंट वाला आपका सेफ वो केवल लाइव किचन को संभालेगा, है ना, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला है, वेस्टेज वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह संभालेगा। सेफ वाला पार्ट है तो सेफ यहाँ पे है भाई, ये सेफ ही है सिर्फ, ठीक है, इसको संभालेगा। और डिपॉजिट विड्रॉ के लिए एडमिन अलग आदमी बिठा दो, ये चीज़ें संभालेगा। तो ये आप यहाँ पे मल्टीपल रोल्स बना सकते हो, बस आपको यहाँ पे नाम डालना है और सारे काम करने हैं अपने, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी आपकी। इसके बाद में होम स्टाइल वगैरह आ जाता है, यानी कि फ्रंट एंड की आप थीम वगैरह चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आ जाता है। फ्रंट एंड में आपके यहाँ पे 3 टाइप की अलग अलग थीम है, ये थीम है, ये थीम है और ये थीम है। इनमें से आप जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। तीनों जब भी आप लोगे तो तीनों को आपको डेमो दे दिया जाएगा, फिर आप तीनों को देख के अच्छे से चेक करके कोई सी भी इनेबल कर सकते हो। और ये तीनों आपको साथ में मिलेंगी। जब भी आप थीम चेंज करना चाहो जस्ट केवल आपको थीम के इस बैनर पे क्लिक कर देना है, पूरी थीम चेंज हो जाएगी, फ्रंट एंड वाली, यूजर साइड वाली। ओके, तो ये चीज़ें हो जाती है आपकी। फिर पेज मैनेजमेंट, मेन्यू मैनेजमेंट, है ना। ओके, पेज मैनेजमेंट में आपके सारे पेजेस आ जाते हैं, जो भी आपके पेजेस हैं पूरे। ओके, इनके अंदर अगर आपको कुछ एडिट करना है, जैसे सेव डिटेल्स में कुछ एडिट करना है, यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, कोई इमेज चेंज करनी है इमेज चेंज कर सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं अपन मैनेज मेन्यू में, तो अपर साइड में अपने को कौन कौन सी चीज़ें दिखानी है। ओके, सिर्फ ये चीज़ें रही है अभी आपको, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ भी चीज़ आप ऐड करते हो तो वो ऐड कर सकते हो, आप ऐसे उठा के लाओ इधर डाल दो। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जैसे वर्डप्रेस में आप लोग करते हो। फिर यहाँ पे मैनेज कंटेंट में आ जाते हैं तो हीरो लेआउट में आ जाते हैं। ये मतलब कि पूरा का पूरा सेक्शन आप जो आपका है अपना होम पेज, ये यहाँ पे एडिटिंग के लिए पूरी की पूरी चीज़ें, तो ठीक है। तो अभी इनका तो एक एक चीज़ें बताने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी भी अपना आधा घंटे से ऊपर 40 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया अभी ये। तो ये चीज़ें तो अब जब भी आप लोगे तो आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ओके, फिर यहाँ पे नीचे आपका मैनेज ब्लॉग्स वाला है, जो मैंने बोला था कि आप ब्लॉग वगैरह भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये सारे आर्टिकल है, और कोई आर्टिकल लिखना हो यहाँ पे क्लिक करो, आर्टिकल की नाम पता डालो, जो भी है टाइटल वगैरह कैटेगरी डालो, किस चीज़ से रिलेटेड है, नीचे अपना आर्टिकल लिखो और सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। ओके, तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, मैंने सारा का सारा रेस्टोरेंट का आपको दिखा दिया है। जिस भी भाई को लेना है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल रहेगा, सोर्स कोड बिल्कुल सस्ती रेट के अंदर आपको मिलने वाला है। 5000 में इसका सोर्स कोड मेरे स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी। अभी नया कोड है तो मैं इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं कर रहा पब्लिकली। पहले कुछ ऑर्डर्स जो भी है जिनको भी लेना है वो एक बार आ जाएं, जो रियल कस्टमर है। नहीं तो क्या है, कोड बेचने से क्या होता है, मैं अगर कोड बेच रहा हूँ, मैं जैसे मान के चलो जो भी रेट में 100 200 500 का जो भी कोड बेच रहा हूँ, इस वैसे इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान के चलो 5000 का कोड दे रहा हूँ, तो लोग क्या करेंगे, मेरे से 5000 का लेके आगे लोगों को लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक चेप देते हैं। तो मैं अभी इस प्रोजेक्ट को है ना अंडर 50,000 करने वाला हूँ। एप्लीकेशन भी आ जाते हैं, वेबसाइट भी आपकी आ जाती है, सारा का सारा सिस्टम अंडर 50,000 रहेगा। नहीं तो आजकल रेस्टोरेंट का एप्लीकेशन का 50,000 रुपये की मार्केट की कॉस्ट चल रही है जो दूसरे डेवलपर ले रहे हैं। ओके, लेकिन मैं आपको वेबसाइट, डिलीवरी एप्लीकेशन, डिलीवरी का भी वेब ऐप बना के दूंगा, ये यूजर वाला भी वेब ऐप, और वेबसाइट जो आपकी है वो अलग है, ठीक है। यूजर का तो वेब ऐप नहीं, आपका डायनेमिक एप्लीकेशन है, वो भी मिलेगा। सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इसमें। अंडर 50,000 रेट रहेगी, 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है। और सारा का सारा आपको मिलने वाला है। जिस भी भाई को चाहिए, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में रहेगी वीडियो के में, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी आपको बहुत सारे और भी ऐसे प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ जो कि सभी लोगों के लिए रहेंगे। और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ऑनलाइन में काम कर रहे हो, आपका रेस्टोरेंट नहीं है, केवल आप होम किचन चलाते हो, जैसे जोमेटो वगैरह पे आप सिर्फ होम किचन के थ्रू काम कर रहे हो कि अपने रूम पे ऑर्डर बना के सिर्फ ऑनलाइन बेच रहे हो, तो भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। अपना खुद का एक बार स्टार्ट करके होम किचन से आप रेस्टोरेंट तक जा सकते हो। पहले भाई ऑनलाइन थोड़ा बहुत जोमेटो से आ रहा है, खुद लोकल में एक बार आप 100-200 कस्टमर भी कर लेते हो। 100 लोगों को आपने डाउनलोड करवा दिया, 100 लोगों आप डेली का 20 से 30 ऑर्डर दे रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत हो जाता है। या 50 ऑर्डर तक आप पहुंच जाते हो तो एक होम किचन के लिए कुछ छोटी चीज़ नहीं होती, ठीक है।
तो ये अभी मैंने एक आपको रैंडम प्राइस बताई है, उससे भी आपको बहुत सस्ती रेट के अंदर ये वाली चीज़ मिलने वाली है। सोर्स कोड जो है अगले महीने तक मैं अवेलेबल करवा दूंगा, यानी कि वीडियो आज पोस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो के 1 महीने के बाद में मैं इसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल करवा दूंगा मेरे स्टोर पे gplcoding.com पे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। वीडियो पसंद आया हो, जिस भी भाई ने यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना वीडियो को। अगर कुछ रिक्वायर्ड है, कुछ और जानना चाह रहे हो, या कोई आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि इस टाइप का हमें कोड चाहिए, तो उसका भी मेरे को बता देना। मैं आपको उसका भी कोई, अगर मेरे पास प्रोजेक्ट होंगे उस टाइप के, तो मैं आपको डेमो बना के दिखा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।